कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी हैं और आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मॉक में स्कोर कैसे बढ़ाएं, मॉक का सॉल्व कैसे करें तथा हिंदी, रीजनिंग और मैथ, जीके, जीएस इन सब के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और बताएंगे कि कैसे स्कोर करना है, कैसे स्कोर बढ़ेगा, आपको कैसे तैयारी करनी है। इन सब के बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास टेक्स्ट बुक की सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो आप टेक्स्ट बुक पर पास ले सकते हैं। और आज टेक्स्ट बुक पर पास का लास्ट दिन है आज, और ये सबसे कम रुपए में मिल रहा है और ये आपको 263 रुपये में मिल रहा है। और आप PP12 कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको और सस्ता मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास प्रो या पास प्रो मैक्स नहीं है और आप लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द लें, क्योंकि आज टेक्स्ट बुक का लास्ट दिन है ऑफ़र का। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपने टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि पता है आपको कि मैं भी यूपीएसआई देने वाला हूं और मेरा भी स्कोर आपने देखा ही है कि कितना मेरा स्कोर रहता है। और जैसे कि इरफान भाई ने बता ही दिया था कि यूपी पुलिस में कुछ कारण मेरा नहीं हो पाया था, लेकिन नंबर उसमें भी मेरे अच्छे थे, जैसे कि आपको इरफान भाई ने बताया ही था। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको अपनी बारीक गलतियों से बचना है, गलती नहीं करनी है आपको। दूसरी चीज़, आपको जितनी देर आपको टेस्ट करने में लगे, जैसे कि आपको 2 घंटे का टेस्ट है तो कम से कम 1 या 1.5 घंटा आपको टेस्ट के एनालिसिस करने में देना है। उसको ये देखना है कि टेस्ट कैसा है, और जो क्वेश्चन हम पे नहीं हुए हैं उनको आपको नोट करना है, और जो क्वेश्चन हो गए हैं उनको भी अच्छे से देखना है, जैसे कोई गलती तो नहीं हुई है हमारे में। और जैसे बहुत से होते हैं तुक्का लगा देते हैं, फिर वो देखते नहीं हैं सही है तो, लेकिन आपको 1 पॉइंट टू 2 पॉइंट एक क्वेश्चन आपको अच्छे से देखना है। और मॉक, और जितनी जल्दी स्पीड बढ़े आपकी, मॉक को सॉल्व करने बताता हूँ। मॉक को सॉल्व ऐसे करें जैसे कि आप पहले अपना टॉपिक, जो आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है बोले। जैसे कि मैं लेता हूँ पहले मैथ, फिर हिंदी, फिर जीएस, फिर रीजनिंग। तो आप अपने अनुसार जो आपको अच्छा लगे वो पहले टॉपिक लें। और रीजनिंग को मैं बताऊँ आपको, रीजनिंग को जैसे कि कुछ चैप्टर हैं उनको आपको, जैसे आप पे कोई चैप्टर नहीं है होता है तो आपको उसको चैप्टर को किताब से या किसी की क्लास से देखकर उस चैप्टर को कर लीजिए, जिससे कि दोबारा उसको गलत ना हो। हिंदी के लिए मैंने आपको बता दिया है, पहले भी बताइए कि राजपाल की बुक बेस्ट बुक है, उसमें क्वेश्चन और थ्योरी दोनों हैं। अच्छे से रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। और अब बात करते हैं मैथ के लिए। मैथ के लिए मैं आपको बता दूं, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि टेक्स्ट बुक आपके पास नहीं है तो आप टेक्स्ट बुक ले लीजिए। उस पर प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे, सेक्शनल वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, सब कुछ लगाइए। अगर आपका मैथ टाइम कम पड़ रहा है तो आप सेक्शनल वाइज टेस्ट लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए अपना। अब हम बात करते हैं जीके जीएस के बारे में। जीके जीएस के बारे में मैं आपको बता दूं, अगर आप जीके जीएस की पॉलिटी आएगी, आपको पता है पॉलिटी आएगी 16 क्वेश्चन और मूल विधि आएगी 8 क्वेश्चन। तो आपको उधर ध्यान ना देके 16 क्वेश्चन पे उधर 2 क्वेश्चन हिस्ट्री के आएंगे या 2 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आएंगे, और पता चले कि ज्योग्राफी का एक ही क्वेश्चन आया, हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन हो गए, या हिस्ट्री का 1 क्वेश्चन आया, ज्योग्राफी के 3 क्वेश्चन हो गए, और इकोनॉमिक्स के हो गए, करंट अफेयर्स भी 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको जीएस के लिए पॉलिटी और मूल विधि अच्छे से करनी है। तो और मूल विधि ऐसा तो नहीं है कि मूल विधि के लिए बहुत है जैसे पढ़ने के लिए सिलेबस, तो आपको मेन पॉइंट पढ़ना है, जैसे कि अधिनियम हो गए, धाराएँ हो गई, कुछ मेन धाराएँ ही पढ़नी है आपको, उससे ही आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जैसे कि करंट भी आएगी, यूपीजी के भी आएगी, उन सबको उतना ध्यान नहीं दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उस पर ध्यान नहीं देना है, पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। पॉलिटी और मूल विधि की तरफ आपको अच्छे से ध्यान दे रहा है। और अब बात करते हैं हम कि अगर आपके जिसके
प्लस स्कोर आ रहे हैं उसको क्या करना है, और जिससे 300 से कम स्कोर आ रहे हैं उसको क्या करना है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपका 300 से अधिक स्कोर आ रहा है तो आप अच्छे से रिवीजन कीजिए और अपने मॉक लगाते रहिए। और अगर आपका जिन भाइयों का 300 से या बहनों का जिन 300 से कम स्कोर है वो अपना अभी सिलेबस अच्छे से पूरा कीजिए। अभी आपको कुछ टाइम मिलेगा, ये मत सोचना कि ज़्यादा टाइम मिलेगा, इससे जल्द से जल्द अपना सिलेबस पूरा कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। और मैं आपको हर टेस्ट की जैसे RW पर टेस्ट आएगा उसकी वीडियो मिल जाएगी, टेक्स्ट बुक पर जो टेस्ट आ रहे हैं उसकी वीडियो मिल जाएगी, टेक्स्ट बुक पर जो अभी टेस्ट खुले हैं 10 टेस्ट खुल चुके हैं, 11 टेस्ट खुला, अब 11वां भी खुल गया है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप जल्द से जल्द उन सभी टेस्टों को लगा लीजिए और एडवांस टेस्ट है उसको लगाइए, प्रीवियस ईयर है उसको भी लगाइए। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए। जिनका भी भाई का 300 प्लस स्कोर आ रहा है वो तो टेस्ट, कोई भी आपको सवाल पूछना है तो आप कमेंट कर दीजिए और मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। और आप बता देना कि एनालिसिस आपको मिल जाएगा, एक एक टेस्ट का मिलेगा। अच्छे से तैयारी करते रहिए। और मैंने आपको बता दिया है मैथ में वो मॉक में स्कोर जब भी बढ़ेगा जब आप रिवीजन करेंगे और अच्छे से एनालिसिस करेंगे। तो मैंने आपको बता ही दिया है सब, और मेरा स्कोर कैसा है ये भी आपको सबको पता ही है। तो एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास प्रो या पास प्रो मैक्स नहीं है तो ले लीजिए, आज लास्ट दिन है ऑफ़र का, इसके बाद इतना सस्ता ऑफ़र नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, हमारी एक एक पॉइंट पर बात हो चुकी है, मैंने आपको बता ही दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।